साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अमेरिका के ट्रंप के उस पागलपन की, जहां ट्रंप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अमेरिकन टेरिटरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज इस समय सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, इस पे खूब चर्चा हो रही है। शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की इमेज पोस्ट की और उसके ऊपर लिखा न्यू यूएस टेरिटरी। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो अमेरिकन टेरिटरी हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हम सब जानते हैं कि जब से 28 फरवरी से ये वॉर शुरू हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है और बल्कि डबल ब्लॉक्ड है। एक ईरान ने भी ब्लॉक कर रखा है, एक अमेरिका ने ब्लॉक रखा है। और जिस तरीके से ये वॉर आगे चल रही है, अब ये वॉर आगे कहां जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई ये नहीं बता सकता ये वॉर अभी और कितने दिन चलेगी। 28 फरवरी को ये वॉर शुरू हुई और ये अगस्त है। अब आप समझ लीजिए कितने महीने हो गए और वॉर आज भी चली रही है। ईरान आज भी अलग अलग अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर ही रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं ईरान जो है वो यूएई पे अटैक कर रहा है, सऊदी पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ट्रंप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को वो अपनी टेरिटरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से पूरे दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हम सब जानते हैं। और इसके डबल ब्लॉकेड होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं हम सब देख ही रहे। पूरी दुनिया इस समय परेशान है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक होने की वजह से। और ट्रंप ने जब ये वॉर शुरू किया था तो ट्रंप ने कहा था हम 24 घंटे में ईरान को सरेंडर करा देंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन करा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आज तक ओपन नहीं हो पाया। अब ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज यूएस टेरिटरी। अच्छा, मजे की बात देखिए, अभी आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ऐसे ही बयान दिया करते थे ग्रीनलैंड को लेकर के, ग्रीनलैंड इज माइन, आई लव ग्रीनलैंड। तो उनको ग्रीनलैंड चाहिए था, तो वो ग्रीनलैंड को लेकर के, ग्रीनलैंड अमेरिकन टेरिटरी है, अगर ग्रीनलैंड प्रेम से नहीं मिला, प्यार से नहीं मिला तो हम अटैक कर देंगे वगैरह वगैरह। तो एक ग्रीनलैंड की कहानी आपको याद होगी। और एक देखिए कनाडा, वो कनाडा के पीछे पड़ गए थे, कनाडा को ऑफर देते थे 51st स्टेट बन जाओ। तो ग्रीनलैंड की कहानी, फिर कनाडा की कहानी, अब वो आ गए स्टेट ऑफ हार्मूज पर कि स्टेट ऑफ हार्मूज अब यूएस टेरिटरी है। जो हार्मूज को ओपन कराना था अमेरिका को, अमेरिका ओपन तो करा नहीं पाया। अब कह रहा है ये यूएस टेरिटरी। अब आप समझिए कहां यूएस और कहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, कितने किलोमीटर का अंतर है। वो कह रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान का था और ईरानी का रहेगा, इट इज ईरानियन टेरिटरी। ये सपना अपना देखना भूल जाओ। अच्छा, मजे की बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले, लास्ट ईयर की बात है, ट्रंप जो है वो पनामा कैनाल को लेकर के भी ऐसी बातें किया करते थे कि पनामा कैनाल को हम ले लेंगे, ये हमारा हो गया है। मतलब आप समझिए, आप देखिए ट्रंप जो है वो किस तरीके से काम करते हैं और पूरी दुनिया कैसे इस एक व्यक्ति से परेशान है और इस एक व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे इस समय परेशान है। अब ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इधर हाल के दिनों में आप देखें मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक घटनाएं भी घटी, हम अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। एक तरफ न्यूज ये निकल के आ रही है कि ईरान जो है आने वाले दिनों में यूरोप के कई कंट्रीज पर अटैक कर सकता है अगर ट्रंप जो है वॉर को एस्केलेट करेंगे। इसका मतलब है कि अब ईरान मिडिल ईस्ट के साथ साथ वो यूरोप पे भी जाएगा। तो अगर ईरान ने यूरोप पे हमला कर दिया तो आने वाले दिनों में इस वॉर में आपको कई और देश भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जब से ये न्यूज निकल के आई कि ईरान अटैक कर सकता है, नाटो अपनी तैयारी कर रहा है। नाउ नाटो इज प्रिपेयरिंग टू डिफेंड। अगर ईरान ने अटैक किया यूरोप पर तो नाटो अब तैयारी कर रहा है कि भाई हमको ये वॉर रोकनी है। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है कि ईरान अब इस वॉर में और इस वॉर को और ज्यादा ओपन करना चाहता है। वो कह रहा है अगर ट्रंप ने एस्केलेट किया तो हम यूरोप तक हमला करेंगे। अच्छा, ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो वो यूरोप तक लेकर के जा सकती है। अभी हम बताते हैं कि किस कंट्रीज पर वो अटैक करने की बात कर रहे हैं। तब तक आप देखिए, आपको याद होगा कि अभी मिडिल ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या रही है, वो है मक्का डिक्लेरेशन। जहां आपने देखा कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और आपका टर्की, ये तीनों ने मिलकर के एक नाटो जैसा ग्रुप बनाया है, मक्का डिक्लेरेशन।
डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बड़ी तारीफ की, उसको बहुत वेलकम किया। वेरी हैप्पी टू सी दैट सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान हैव रिसेंटली एंड फाइनली साइंड द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, है ना। तो एक तो ये जो आपका मिडिल ईस्ट में इवेंट हुआ। अब दूसरा वो जो ये ईरान कह रहा है कि हम जरूरत पड़ी तो यूरोप पे हमला करेंगे। वो यूरोप पे कहां हमला करेगा? साइप्रस और बुल्गारिया। ये साइप्रस और ये बुल्गारिया ये ईरान के पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं इन यूरोप। अब साइप्रस और बुल्गारिया को मारने में ईरान को बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ईरान से अगर साइप्रस पे हिट करना है, मान देखिए ये साइप्रस है आपका, ये देखिए बुल्गारिया। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है वाई साइप्रस, वाई बुल्गारिया? क्योंकि साइप्रस में अमेरिकन बेसिस हैं, ये टर्की है, ये साइप्रस है। ईरान अगर साइप्रस को हिट करेगा तो उसको 1400-1500 की मिसाइलें ही चाहिए, और ईरान के पास इतनी रेंज की मिसाइलें हैं, उसके पास क्यों बड़ी आसानी से साइप्रस या बुल्गारिया पर हमला कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यह वॉर आपको और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, अगर ट्रंप ने इस वॉर को रोकने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया, जो लगता नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज अमेरिकन टेरिटरी, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है अच्छा ठीक है, अगर हार्मूज तुम्हारा है तो देखो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है एक्सेप्ट कैलिफोर्निया, मतलब ये पूरा जो स्टेट ऑफ अमेरिका है वो कैलिफोर्निया छोड़ दो, बाकी सब पूरा ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एक्सेप्ट कैलिफोर्निया, मींस कैलिफोर्निया अब हमारा है। तो कैलिफोर्निया क्यों? क्योंकि सारे जितने भी अमेरिकन स्टेट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया सबसे रिचेस्ट स्टेट है, इसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हमारा, तो जहां जहां ईरानियन एम्बेसीज हैं वहां वहां से अब ऐसी पोस्टें आ रही, न्यू टेरिटरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, दैट इज कैलिफोर्निया। तो ये वॉर जो है, इस तरीके से ये वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जंग खत्म ही नहीं हो रही है, और वॉर जो है अलग तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है यहां पर। अब एक लड़ाई लड़ने का तरीका यह भी है, वो टेरिटरी हमारी है, ये टेरिटरी हमारी है। मजे की बात देखिए, आने वाले नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ईरान ये जानता है, इसीलिए ईरान वेट कर रहा है, कह रहा है हम अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ नेगोशिएट करेंगे मिड टर्म इलेक्शन में, और अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप हार गए, ईरान इसको बहुत बड़ी जीत मानेगा और कहेगा हमने बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा लेसन ट्रंप को सिखा दिया, क्योंकि भाई मिड टर्म इलेक्शंस हैं और अमेरिका के अंदर ट्रंप से बहुत लोग नाराज हैं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, अमेरिका के लोग इस वॉर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप के ऊपर इसका इंपैक्ट दिखेगा, और अगर ट्रंप की पार्टी हारती है ये इलेक्शन, ईरान इसको अपनी जीत मानेगा और कहेगा हमने बहुत बड़ी चोट जो है वो अमेरिका को दी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के क्या रिजल्ट आते हैं, अमेरिका को ईरान किस तरीके से हिट करता है और कैसे क्या चीजें आगे निकल के आती हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।